जय सिया राम। जय माता की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रों के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 2021 को शुरू होने जा रहे हैं। इस दिन से ही हिंदुओं का नववर्ष भी आरंभ हो जाएगा, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदुओं का जो नववर्ष है वो आरंभ होता है। और 13 अप्रैल 2021 को बहुत ही शुभ योग बनने जा रहे हैं, बहुत ही शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन जो है वैसाखी भी है, जो कि पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। खास करके पंजाब में 13 अप्रैल 2021 को सूर्य देव की संक्रांति भी है। जो सूर्य देव है वो मीन राशि से अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे रात को लगभग 1:57 पर। ये जो महीना है ये हिंदुओं के लिए ही पवित्र महीना नहीं है, ये जो महीना है ये मुस्लिम्स के लिए भी बहुत पाक महीना है, क्योंकि 13 अप्रैल 2021 को ही मुस्लिम्स का रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, रमज़ान भी शुरू होने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो महीना है ये बहुत पवित्र महीना है, बहुत पाक महीना है। जब भगवान ही हिंदू और मुस्लिम्स में भेद नहीं करते हैं, तो हम लोगों को भी यहाँ पर जो है मन मुटाव अपने भुलाकर, अपने जो भी लड़ाइयाँ हैं उसको भुलाकर प्रेम के साथ और भाईचारे के साथ सभी त्योहार जो है वो मिलजुल कर मनाने चाहिए। नवरात्रे जो है वो शुरू होंगे 13 अप्रैल से। तो जो नवरात्रे हैं उसमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। हम पहले दिन हमें कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए, हम कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, हम कैसे पूजा करके अपने माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में सुख और समृद्धि और खुशियाँ ला सकते हैं। चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले दिन जो है माता की जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनको शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको शैलपुत्री कहा जाता है। और माँ दुर्गा का यह जो स्वरूप है ये बेहद शांत है, बेहद सौम्य है और बहुत प्रभावशाली स्वरूप है। और इस दिन जो है घट स्थापना की जाती है और घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री का विधि विधान से पूजन किया जाता है। और माता के जो मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, माता के बाएं हाथ में कमल का फूल है और माता जी की जो सवारी है वो नंदी को माना जाता है। और देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया और उसी के कारण से माता जो है वो शैलपुत्री कहलाई। और ऐसा माना जाता है कि जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा का कोई दोष होता है तो माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वो दोष दूर हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए कृपा जो है उनकी प्राप्त करने के लिए। तो आप पहले नवरात्रि के दिन अपने घर में अखंड ज्योत जलाइए, हो सके तो आप गाय के देसी घी के अखंड ज्योत जलाइए। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो आप वैसे ही ज्योत जलाइए माता की घी से। और आप पहले दिन जो है वो घट स्थापना की जाती है, जिसको कि कलश स्थापना करना भी कहा जाता है। तो अपने घर में कलश की स्थापना करिए। आप 5 आम के पत्ते या 7 आम के पत्ते लेकर आइए। अगर आप आम के पत्ते आपको नहीं मिल सकते तो आप अशोक के पत्ते भी ला सकते हैं, क्योंकि जो पत्ते हैं अशोक के और आम के वो कभी भी काले नहीं पड़ते हैं, हमेशा सूखने के बाद भी वो हरे ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको बहुत शुभ माना जाता है। तो आप एक लोटा लेकर उसके अंदर जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर ऐसे उसको ढककर सारी नदियों का आह्वान कीजिए, सारे तीर्थों का आह्वान कीजिए और दिशाओं का, और सारी नदियों का नाम लेकर सारी नदियों का जल उसमें आ जाए, ऐसा आँख बंद करके आप आह्वान करिए। और वो जो लोटा है उसके ऊपर आप कलावा बांधिए और स्वास्तिक बनाइए कुमकुम से, और
जटा वाला जो नारियल होता है उसकी जटा ऊपर की तरफ रखकर उसके ऊपर चुन्नी लपेटकर आप कलश स्थापना कीजिए। उसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते रखकर, और उस जो कलश है उसकी आप रोज पूजा करिए नवरात्रों में। और इस दिन जो है कई लोग खेतरी भी बीजते हैं, जिसको कि जौ बोना कहा जाता है, तो वो भी आप बीज सकते हैं, वो भी बो सकते हैं। और आप माता को कपूर से माता की आरती करिए। माता को कपूर बहुत पसंद है, तो इसलिए आप पूरे नवरात्रों में माता की कपूर से आरती करिए। और कपूर के साथ 2 लौंग के जोड़ा भी आप चढ़ाइए, माता को अर्पित करिए। लौंग का जोड़ा याद रखिए साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो फूल है वो होना चाहिए। तो इसलिए आप कपूर के साथ माता को लौंग का जोड़ा भी जो है वो आरती में अर्पित करिए। और हो सके तो आप हवन भी कर सकते हैं छोटे से हवन कुंड में अपने घर में, तो आप हवन भी करिए जिससे कि घर में शुद्धि होती है। आप कोई भी मंत्र बोलकर, ओम भूर्भुवः स्वाहा या फिर गायत्री मंत्र बोलकर आप माता का हवन कर सकते हैं। और आप जो है माता का कौन से मंत्र से आप माता की पूजा करेंगे, चलिए वो जान लेते हैं। तो आप या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से माता की पूजा करिए। और एक मंत्र और है जिसकी आप एक माला करिए पहले दिन नवरात्रि के, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। ओम ऐं ह्लीं क्लीं शैलपुत्रे नमः, इस मंत्र की आप एक माला करिए। 108 बार आप जाप करिए माता का पहले दिन नवरात्रे के। और आप माता को, क्योंकि श्वेत रंग बहुत पसंद है, क्योंकि माता बहुत सौम्य है, शांत है, और जो श्वेत रंग है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए आप माता की कृपा जो है वो पाने के लिए माता को सफेद मिष्ठान का जो है वो भोग लगाइए और माता को सफेद पुष्प जो है वो अर्पित कीजिए। इससे आपको माता की कृपा जो है वो प्राप्त होगी और आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सबको रमजान की भी शुभकामनाएं। अगली बार हम दूसरे नवरात्रे के विषय में बात करेंगे कि हमें कौन सी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।